नमस्कार। आज हम एक एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक लेख के अंश हैं जो इस हादसे और उसके बाद क्या हुआ वो बताते हैं। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन जानकारियों के आधार पर समझें कि हुआ क्या था असल में, फौरन क्या कदम उठाए गए और जांच कहाँ तक पहुंची है। ये हादसा सच में भारत के एविएशन इतिहास की शायद सबसे दर्दनाक घटनाओं में से है। और जो बात चौंकाती है वो ये कि प्लेन बिल्कुल टेक ऑफ के आप कह सकते हैं फौरन बाद ही क्रैश हो गया। ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बिल्कुल। ये घटना 12 जून 2025 की है। एयर इंडिया का विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, फ्लाइट नंबर AI 171। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। हाँ। और टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनट बाद यह हादसा पेश आया। और इसके जो नतीजे थे वो बहुत ही भयानक थे। विमान में 242 लोग सवार थे, उनमें से 241 की जान चली गई। जी। और इतना ही नहीं, विमान नीचे एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे गिरा तो जमीन पे भी जाने गए कम से कम 38 लोग। मतलब सोचना भी मुश्किल है। हाँ, ये त्रासदी कई स्तरों पर थी। एक ही अच्छी खबर कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश भारतीय यात्री थे, वो बच गए। चमत्कार ही था। हाँ, ये सुना था। और उनका जो शुरुआती बयान है वो काफी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि विमान जैसे ऊंचाई पकड़ ही नहीं पा रहा था टेक ऑफ के बाद। अच्छा, ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा था। जी, ये जांच करने वालों के लिए एक जरूरी सुराग हो सकता है। तो मतलब टेक ऑफ के बिल्कुल शुरुआती फेज में ही कुछ सीरियस गड़बड़ हुई। अच्छा, तो ये जांच की क्या स्थिति है अभी? कौन कर रहा है जांच? इसकी जांच भारत का AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। और उनको मदद मिल रही है अमेरिकन एजेंसीज से भी, जैसे NTS भी है, बोइंग कंपनी खुद है। और जो शुरुआती अंदाजे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शायद थ्रस्ट सिस्टम मतलब इंजन की पावर में कोई दिक्कत आई हो, या फिर दोनों में से किसी सिस्टम में संभावित खराबी की बात हो रही है। हाँ, ये दोनों ही टेक ऑफ के लिए तो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, विमान के ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? वो मिले? उनसे तो काफी पता चलता है। हाँ, एक ब्लैक बॉक्स जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR कहते हैं, वो मिल गया है। इसमें सारा टेक्निकल डेटा होता है प्लेन का। ओके। लेकिन जो दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलट्स की बातचीत रिकॉर्ड होती है, वो अभी तक नहीं मिला। ओह, CVR नहीं मिला। ये तो बड़ी मुश्किल बात है जांच के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि CVR के बिना ये ठीक समझना मुश्किल हो जाता है कि कॉकपिट में आखिर क्या चल रहा था, पायलट्स ने क्या देखा, क्या महसूस किया या क्या करने की कोशिश की। ये वाकई चिंता की बात है कि वो नहीं मिला। तो क्या जांचकर्ता किसी एक वजह पर फोकस कर रहे हैं या फिर कई एंगल देख रहे हैं? नहीं, अभी जांच का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। देखिए, ऐसे बड़े हादसों में अक्सर कोई एक अकेली वजह नहीं होती। हाँ, सही है। कई बार चीजों की एक चेन होती है, जिसे वो स्विस चीज मॉडल भी कहते हैं ना, कि कई सेफ्टी लेयर्स में एक साथ छेद हो जाए तब हादसा होता है। अच्छा। तो इसीलिए जांचकर्ता हर पहलू देख रहे हैं। कोई मैकेनिकल खराबी थी, कोई इंसानी भूल हुई, या फिर एयरलाइन के काम करने के तरीके में या मेंटेनेंस में कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी। इन सभी संभावनाओं को टटोला जा रहा है। जाहिर है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो रेगुलेटर्स पर, सरकार पर प्रेशर तो आया ही होगा। उनकी तरफ से क्या एक्शन हुए हैं? था बिल्कुल। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने तेजी दिखाई है। एयर इंडिया के पूरे ऑपरेशन का एक बड़ा ऑडिट शुरू कर दिया गया है। और साथ ही एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सबका फॉरेन इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया गया है। अच्छा, पूरे फ्लीट का? ये समस्या तो नहीं है। और कुछ शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट के लोगों को भी हटाया गया है, नियमों के उल्लंघन के शक में। तो मतलब रेगुलेटर ये देख रहा है कि एयरलाइन के अंदर कोई कमी तो नहीं थी। और सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? सरकार ने भी फॉरेन NDRF और SDRF की टीमें भेजी, पीड़ितों के परिवारों के लिए संवेदना जताई और हर पीड़ित के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का आश्वासन दिया है। जी। और जो सबसे मुश्किल काम है, शवों की पहचान करना DNA के जरिए और उन्हें परिवारों तक पहुंचाना, उसमें भी सरकार पूरी मदद कर रही है। ये दिखाता है कि कोशिश हो रही है कि इस त्रासदी का असर को कम किया जाए और आगे के लिए सबक भी सीखा जाए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि भविष्य में ऐसा ना हो। इसके लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है, मेंटेनेंस चेक्स को और सख्त किया जा रहा है
और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स को भी बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। देखिए, हवाई यात्रा की सुरक्षा सबसे जरूरी है और ये हादसा ये उस दिशा में और गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। तो संक्षिप्त में कहें तो ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी है। जांच अभी चल रही है। संभावित तकनीकी कारण जैसे थ्रस्ट या फ्लैप सिस्टम पर ध्यान है, लेकिन CVR का न मिलना एक बड़ी अड़चन है। जी। दूसरी तरफ रेगुलेटरी और सरकारी लेवल पर सुरक्षा बढ़ाने और पीड़ितों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाए गए हैं। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। ये हादसा और इसके बाद जो ये इतनी बड़ी जांच शुरू हुई है, जैसे पूरे 877 फ्लीट का इंस्पेक्शन, हाँ, ये सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक तरह की चेतावनी हो सकती है। कैसे? मतलब ये घटना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड्स और यात्रियों के भरोसे को शायद नए सिरे से परखने और बदलने का दबाव बना सकती है, खासकर तब जब जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और कई सवाल बाकी हैं। ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ फौरी राहत या मुआवजे तक नहीं रहता, अक्सर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा।